G7 समिट में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यूएई के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री का ये दौरा भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की पैगंबर विवाद टिप्पणी के बाद हो रहा है। इस विवाद के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार संयुक्त अरब अमीरात गए हैं। बता दें कि यूएई भी उन मुस्लिम देशों में शामिल था जिसने पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा प्रवक्ताओं द्वारा टिप्पणी करने पर कड़ा ऐतराज जताया था। इस मामले में यूएई के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा था, जो व्यवहार नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों के खिलाफ है, उसे यूएई खारिज करता है। पैगंबर विवाद के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अरब देशों में सबसे पहला यूएई जाना दोनों देशों के रिश्तों की मजबूती को दिखाता है। इस बीच प्रधानमंत्री का यूएई दौरा काफी महत्वपूर्ण है। यूएई भारत का प्रमुख साझेदार रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री के दौरे के बाद साफ है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री इस मौके पर यूएई के पूर्व राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के निधन पर व्यक्तिगत संवेदना व्यक्त करेंगे। इसके साथ ही वो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को यूएई के नए राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक के रूप में चुने जाने पर बधाई भी देंगे। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच लगभग 60,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता है, जिसमें भारत करीब 38,000 करोड़ रुपए का आयात करता है। इसके अलावा वहां करीब 27,50,000 भारतीय रहते हैं, जो बड़े मात्रा में हर साल विदेशी मुद्रा भी भारत में अपने परिवारजनों को भेजते हैं। वाणिज्य मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार यूएई को भारत पेट्रोलियम उत्पाद, कीमती धातुएं, पत्थर, रत्न, आभूषण, खनिज, खाद्य पदार्थ जैसे अनाज, चीनी, फल और सब्जियां, चाय, मांस, समुद्री भोजन, कपड़ा, इंजीनियरिंग, मशीनरी उत्पाद और रसायन निर्यात करता है। 2019-20 में भारत ने यूएई से करीब 10.9 अरब डॉलर का कच्चा तेल आयात किया था। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम के इस दौरे के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर संयुक्त अरब अमीरात के पूर्व राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के निधन पर व्यक्तिगत संवेदना व्यक्त की। इसके साथ ही शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को यूएई के नए राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक के रूप में चुने जाने पर बधाई दी।